Hello everyone, welcome to online classes. In the previous video we have discussed about the size and location of India and we have understood the longitude and latitude. And student I make sure कि आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और नोट्स तैयार कर लिए होंगे. सो टुडेज टॉपिक इज़ इंडिया एंड द वर्ल्ड. इस टॉपिक में हम वर्ल्ड के रेफरेंस में इंडिया की पोजीशन देखेंगे और जानेंगे कि अदर कंट्रीज से इंडिया के ट्रेड रिलेशन कैसे पॉसिबल हो पाए. सो अब हम मैप की हेल्प से इसको समझते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज द इंडियन लैंड मास हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया. तो ये जो है इंडिया का जो ये लैंड मास है इसकी लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन हम देखते हैं. ये जो है इसकी सेंट्रल लोकेशन है. अगर एशिया के रेफरेंस में हम बात करें तो इंडिया की जो लोकेशन है वो सेंट्रल लोकेशन है. ये ईस्ट एशिया का पार्ट हो गया, ये कम्प्लीटली ये हो गया, यहाँ तक वेस्ट एशिया का पार्ट हो गया. अब आगे देखते हैं. इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट. कहने का मतलब है कि इंडिया जो है एशियन कॉन्टिनेंट साउथवर्ड एक्सटेंशन है. ये आप देख सकते हैं, ये पूरा एशिया हो गया, इसका जो है ये वाला साउथवर्ड एक्सटेंशन हो गया. अब आगे देखते हैं. द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. It means कि जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट है ये वाला जो है ये कनेक्ट करता है, जो एशिया को जो कनेक्ट कर रहा है ये वेस्टर्न कंट्रीज या कह सकते हैं यूरोप के साथ ये कनेक्ट कर रहा है. तो ये रूट जो हो यहाँ से पास ऑन होता है. ये है जो रेड सी, यहाँ से ये स्वेज कैनाल है, तो यहाँ से जाते हुए ये कनेक्ट करेगा यूरोप के साथ. और ये इंडिया को जो है स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करा रहा है. ओके, ये इंडिया को जो है सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करा रहा है. द डेक्कन पेनिनसुला स्प्रेड इनटू द इंडियन ओशियन, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. और जो इसका ये वेस्टर्न कोस्ट आप देख रहे हैं ये हेल्प कर रहा है इंडिया को वेस्ट एशिया के साथ कनेक्ट करने में, अफ्रीका के साथ कनेक्ट करने में, और ये यूरोप हो गया इसके साथ कनेक्ट करने के लिए जो ये इसका वेस्टर्न कोस्ट है ये हेल्प कर रहा है. और जो इसका ईस्टर्न कोस्ट है ये हेल्प कर रहा है. ये जो साउथ ईस्ट एशिया हो गया इससे कनेक्ट कर रहा है इसको, ये कम्प्लीटली ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट कर रहा है. जो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि जो इंडिया जहाँ पे स्टैंड करता है वो लोकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है अदर कंट्रीज के साथ कांटेक्ट करने के बिहाफ पे. सो अब नेक्स्ट पॉइंट. नो अदर कंट्रीज हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it. तो कहने का मतलब है कि किसी भी कंट्री की इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है जितनी कि इंडिया की है इंडियन ओशियन के साथ. इंडिया जो है इंडियन ओशियन में एक एमिनेंट पोजीशन भी स्टैंड करता है. सो यही कारण है कि जिससे ये जो ओशियन है इसका नाम इंडियन ओशियन भी पड़ गया. अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इंडियाज कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस बट हर रिलेशनशिप्स थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टेक्ट्स. द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड passes to the ancient travelers while the oceans restricted for a long time. तो कहने का मतलब है कि इंडिया के कांटेक्ट जो है वर्ल्ड के अदर कंट्रीज के साथ तो बहुत पहले से थे, लेकिन वो कांटेक्ट जो थे लैंड रूट से थे. कहने का मतलब कि जो ये ओशियन रूट है ये बहुत बाद में इन्वेंटेड हुआ था. यहाँ पर जो लैंड रूट है ये भी इसमें वेरियस फासेस थे. ये माउंटेन वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये JNK का, यहाँ पे खैबर पासेस, बोलन पासेज, ये बहुत सारे पासेज थे यहाँ पे जो जिससे कि बहुत से ट्रेवलर पहले से यूज करते आ रहे थे.
जैसे कि हम कह सकते हैं कि मेगास्थनीज आया था, जो ये सब मेगास्थनीज, फाहियान, जो भी थे, जो भी अटैकर थे, सभी सभी लोगों ने यही यही फासेस यूज किए थे, ये वाले फास जो थे। जो ये लैंड रूट है ये बहुत पहले से चला आ रहा था, और जो ये ओशियन रूट है ये बहुत बाद में इन्वेंटेड हुआ था। ये कह सकते हैं कि ये 15 सेंचुरी में ही इन्वेंटेड हुआ, जब पुर्तगीज़ आए थे इंडिया में, तो उस टाइम पे उन्होंने ही जो ओशियन सी है ये इन्वेंट किया हुआ था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दीज रूट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कॉमोडिटीज़ सिंस एंशियंट टाइम्स। तो कहने का मतलब है कि यही जो ये वाले रूट हैं, या कहें कि जो लैंड रूट्स हैं, ये इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इंडिया के जो आइडियाज़ हैं या कमोडिटी एक्सचेंज करने में। ट्रेवलर आ रहा है तो वो अपने साथ कुछ आइडियाज़ भी लाएगा, या कह सकते हैं हम यहाँ जा रहे हैं तो हमारे आइडियाज़ भी या इनके आइडियाज़ एक्सचेंज होंगे, या ये अपनी कमोडिटी लाएंगे, हम अपनी कमोडिटी यहाँ ले जाएंगे। तो कहने का मतलब है जो ये लैंड रूट्स हैं इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन था आइडियाज़ और कमोडिटी के एक्सचेंज में। और जो ट्रेवलर थे वो पहले, जैसे कि एजुकेशन के फील्ड में हमारे यहाँ तक्षशिला था, यहाँ नालंदा था, तो यहाँ भी ये जो भी ट्रेवलर है ये यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन भी गेन की हुई थी, यहाँ नालंदा एंड तक्षशिला में। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। आइडियाज़ ऑफ द उपनिषदास एंड द रामायणा, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमेरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट मीन्स कि जो उपनिषद हैं उनके आइडिया, जो रामायण है उनके आइडिया, स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, जो इंडियन न्यूमेरल्स एंड डेसिमल सिस्टम है, वो हम जो है वर्ल्ड के अदर कंट्रीज को हमने इन्हीं जो है ये लैंड रूट्स है इन्हीं के जरिए प्रोवाइड करा पाए हम। ये पासेज या ये लैंड रूट नहीं होते तो जो अदर कंट्रीज़ हैं वहाँ तक हम अपने आइडियाज़ नहीं पहुँचा पाते, या हमारी रामायणा या स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, ये डेसिमल सिस्टम, ये इन लोगों तक हम नहीं पहुंचा पाते। तो कहने का मतलब है कि ये सब कुछ जो ये लैंड रूट्स है इसी के कारण पॉसिबल हो पाया है। The spices, muslin and the other merchandise were taken from India to डिफरेंट कंट्री, या मसलिन जो है अदर मर्चेंडाइज जो है जो भी खरीदने या बेचने की चीज़ें हैं हमने इन्हीं रूट्स के जरिए अदर कंट्रीज़ को प्रोवाइड करा पाए हैं। जैसे कि स्पाइसेस जो है सबसे पहले कौन आए थे, सभी जानते हैं कि पुर्तगीज जो आए थे जिन्होंने सी रूट को इन्वेंट किया था। यही हमारे यहाँ कोस्टल एरिया पे आके यहाँ से स्पाइसेस ले गए। कहने का मतलब है कि जो भी मसाले थे, रेशम था, या जो व्यापार के या जो मर्चेंट के अन्य सामान थे, जैसे हम मसालों की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगीज़ आए थे सी रूट के जरिए यहाँ से। ये सबसे पहले यहाँ इंडिया आए थे तो इन्होंने मसालों का ही व्यापार किया था। और जैसे हमें रेशम की बात करें तो रेशम की खोज चाइना ने की थी, तो ये लैंड रूट के जरिए ही चाइना से हम यहाँ रेशम ले पाए। तो कहने का मतलब है कि जो जो इंडिया की जो ये लोकेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लोकेशन है, तो इसी से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड minarets from West Asia can be seen in different part of our country. So it means उपनिषद, रामायण, स्टोरी ऑफ पंचतंत्र जैसे अदर कंट्रीज़ में पहुंची, या कहें कि यूरोप में, अफ्रीका में, या ईस्ट एशिया में कम्प्लीटली जैसे यहाँ को पहुंची, वैसे ही हम भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए, जैसे वेस्टर्न कल्चर से हम कहें, या वहाँ के आर्किटेक्चरल स्टाइल से, जैसे ग्रीक स्कल्पचर हो गया, आर्किटेक्चर स्टाइल होगी, जैसे डोम की आर्किटेक्चरल स्टाइल हो गई, या रेड्स की स्टाइल है। एशिया में जो है ऐसे डोम से या ऐसे, या कहे ऐसे मिनारेट्स जो है देखने को मिल जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमने जो है ग्रीक स्टाइल को काफ़ी कॉपी किया हुआ है, या एशिया में या इंडिया में कहें हमें कई जगह पे ऐसे मिनारेट्स या डोम देखने को मिल जाते हैं। हो पाया है
इंडिया की जो है पोजीशन या लोकेशन के हिसाब से, या कहें सी रूट के हिसाब से या लैंड रूट के हिसाब से। तो आज हमने बात की इंडिया और वर्ल्ड की। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे इंडिया के नेबर्स के बारे में, कि नेबर्स में, इंडिया के नेबर में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। आज के टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू।